टिमरीज के वाइस चेयरमैन फहीम कुरैशी ने बीआरएस रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी की जानिब से मुसलमान आईपीएस अफसर के खिलाफ किए गए तबसरों की मजम्मत करते हुए बीआरएस की आला क़यादत से 24 घंटे के अंदर पी कौशिक रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम की मजहबी शनाख्त को निशाना बनाते हुए उन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। पीर को टिमरीज के नायब सदर फहीम कुरैशी और हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हुकूक इंसानी कमीशन से रुजू करते हुए हुजराबाद के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ शिकायत की। हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मीडिया को बताया कि बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने जो तबसरा किया है वो काबिल मजम्मत है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अजला का माहौल इस तरह से खराब किया जा रहा है। एक आईपीएस अफसर के साथ जब इस तरह का सलूक किया जा सकता है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी का क्या हाल होगा। हज कमेटी चेयरमैन ने पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। टिमरीज के चेयरमैन फहीम कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में कई मसाजिद शहीद हुई और आज बीआरएस के ही एमएलए ने एक मुस्लिम आईपीएस अफसर के खिलाफ गैर मुनासिब तबसरे किए हैं और वो उन तबसरों की मजम्मत करते हैं। फहीम कुरैशी ने केसीआर और केटीआर पर जोर दिया है कि वो मुसलमानों को गुमराह ना करें और अगर वो मुसलमानों से वाकई मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों का भला चाहते हैं तो फौरन पी कौशिक रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल कर दें। हैदराबाद के इलाके हाईटेक सिटी में ऑटो ड्राइवर का पुलिस की गाड़ी के सामने खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सारिफीन ने पुलिस को मशवरा दिया है कि वो मीडिया पर गश्त करने वाली ट्वीट्स और फैसलों पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय इस तरह के वाकयात पर तवज्जो दें और इनकी रोकथाम करें। हैदराबाद के हाईटेक सिटी इलाके से एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक ऑटो ड्राइवर पुलिस की गाड़ी के सामने ही खतरनाक तरीके से ऑटो चला रहा है और स्टंट कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स ने ये तबसरा किया है कि ऑटो ड्राइवर पुलिस का मजाक उड़ा रहा है। उनका कहना था कि पुलिस को चाहिए कि वो मीडिया के जरिए वायरल होने वाली ट्वीट्स और फैसलों पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय इस तरह के वाकयात की रोकथाम पर तवज्जो दें और इन्हें रोकने के इक़दाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के महज सियासी तनकीद पर फौजदारी मुकदमा दर्ज न करने के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत की दायर अर्जी को मुस्तरद कर हुकूमत की सरजनिश की। सोशल मीडिया पर सियासी पोस्ट और तनकीद के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा धक्का लगा है। तेलंगाना हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जिसमें कहा गया था कि महज सियासी तनकीद पर फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं किए जा सकते, रियासती हुकूमत की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा ने तकरीबन 20 मिनट तक दलाइल सुनने के बाद हुकूमत की अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर वाज़ेह तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर मनमानी तौर पर गैर कानूनी मुकदमात दर्ज नहीं किए जाने चाहिए और किसी फर्द की इजहार आज़ादी के खिलाफ पुलिस के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने मेटपली सुल्तानपुरा में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम से 11 फरवरी को पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दाद पर नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने पीर को मेटपली सुल्तानपुरा में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो 11 फरवरी को अपने घरों से निकलें और मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। कई मुकामात पर एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और अवाम ने ये यकीन दिलाया कि वो 11 फरवरी को पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने फोन टैपिंग मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि एसआईटी की जांच पर तनकीद दुरुस्त नहीं और अगर तलब किया गया तो वो एसआईटी के सामने पेश होंगी। फोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने गुज़िश्ता रोज बीआरएस सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर से पूछ-गूछ की। इस मामले पर तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने कहा कि वो साबिक़ वज़ीर आला वो पार्टी सरबराह केसीआर से ये तवक्को करती हैं कि
वो ये वाज़ेह करें कि SIT की तहकीकात के दौरान क्या हुआ था। उनका कहना है कि 2 साल गुजरने के बाद भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उन्होंने तहकीकात में तेजी लाने और कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया। जागृति की सदर ने कहा कि SIT की जांच पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं है और उन्हें शुबा है कि उनका और उनके शौहर का फोन भी टैप किया गया था। कि कविता ने कहा कि अगर SIT की जानिब से उन्हें तलब किया जाता है तो वो भी SIT के सामने पेश होंगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकाम, सियासतदानों और उनके अहले खाना के फोन टैप करना एक संगीन जुर्म है। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने पीर को हुस्नाबाद म्यूनिसिपैलिटी के कई वार्ड्स का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फोन टैपिंग के मसले पर अहम तबसरे किए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकाम, सियासतदानों और उनके अहले खाना के फोन टैप करना एक संगीन जुर्म है और सियासी फायदे के लिए इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। मुकदमे में अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। तवज्जो हटाने वाली सियासत में मुलविस होने से गुरेज करना चाहिए। रियासती वजीर का कहना था कि कानून अपना काम करेगा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बेंगलोर में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के दुश्मन जिनके पास दिमाग हमें भेजा नहीं है वो हमें मुल्क मुखालिफ कहते हैं। बेंगलोर में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए इस्लाम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मजलूम की मदद करना चाहिए, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों न हो, क्योंकि ये सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि पसंदीदा अमल है। जुल्म रोकना और इंसाफ कायम करना इंसानी फितरत और इस्लामी तालीमात दोनों का तकाजा है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क के दुश्मन जिनके दिमाग में भेजा नहीं है वो हमें मुल्क मुखालिफ कहते हैं और वो ये समझते हैं कि जो मुसलमान हैं उन्हें जीने का हक ना दिया जाए, वो सब झूठे और जाहिल है। मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और किरदार से मुतासिर होकर फौज दर फौज लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। उन्होंने पूछा कि क्या वो नफरत की सियासत की वजह से मुसलमान हुए थे। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने कहा कि मुसलमानों को मुल्क मुखालिफ कहने वालों के बयानात ही उनके नजर में मच्छर के एक पर के बराबर जितनी भी अहमियत नहीं है। रोजनामा सियासत के एडिटर जाहिद अली खान ने अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी सहाफ़ी डॉक्टर असलम अब्दुल्ला की लिखी किताब हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीम का रस्म इजरा किया। रोजनामा सियासत के दफ्तर में माहिर नफ्सियात डॉक्टर कुतुबुद्दीन मोहम्मद की सदारत में एडिटर रोजनामा सियासत जाहिद अली खान के हाथों एक किताब हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीम की इजराई अमल में आई। किताब को अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी सहाफ़ी डॉक्टर असलम अब्दुल्ला ने तहरीर किया है। रस्मी इजराई के मौके पर एडिटर गवाह सैयद फाजिल हुसैन परवेज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने डोकलाम के मसले पर खिताब किया, जिसके बाद स्पीकर ने माइक्रोफोन काट दिया। स्पीकर के इस रवैये पर कांग्रेस अरकान ने शदीद एतराज किया। लोकसभा में पीर को खूब हंगामा आराई हुई। LOP राहुल गांधी ने डोकलाम का मसला उठाते हुए साबिक आर्मी चीफ नरवाने की लिखी हुई किताब के एक जुमले का हवाला दिया। जिस वक्त राहुल गांधी बात कर रहे थे, स्पीकर ओम बिरला ने माइक्रोफोन काट दिया, जिसके बाद कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने सख्त एतराज किया। लोकसभा LOP राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से पूछा कि कौन सा उसूल कहता है कि वो हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात पर बात नहीं कर सकते, जिसके जवाब में स्पीकर ने कहा कि बहस के लिए दर्ज मौज़ूआत में हिंदुस्तान या चीन शामिल नहीं है और अरकान से ये तवक्को की जाती है कि सब ऐवान और मुल्क के वक़ार को बरकरार रखेंगे। स्पीकर ने राहुल गांधी से कहा कि आपसे भी ये तवक्को की जाती है कि आप ऐसे मसाइल को नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुंचेगा। स्पीकर के इस तबसरे पर राहुल गांधी ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि सदारत खिताब का बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने पूछा है कि क्या हम पाकिस्तान, चीन या किसी दूसरे मुल्क के बारे में बात नहीं कर सकते। इस बहस के दौरान ऐवान में मुसलसल हंगामा आराई हुई, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को कल तक मुलतवी कर दिया गया।
पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को कवायद की खिलाफ वर्जी और वक्त ज़ाया करने पर मुआफ़ी मांगना चाहिए। साबिक़ आर्मी चीफ के 2020 में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख में तनाज़े के बारे में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के बयानात पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि एलओपी राहुल गांधी ने पार्लिमानी कवायद की खिलाफ वर्जी की है और एक ऐसी किताब से इक़्तिबास किया है जिसकी सदाकत वाज़ेह नहीं है। मरकजी वजीर ने कहा कि हमारी पार्टी ने सदर के खिताब के लिए शुक्रिया की तहरीक शुरू की थी और सब एलओपी राहुल गांधी की तकरीर सुनना चाहते थे, लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऐसी किताब से इक़्तिबासात पेश करने शुरू किए जिसकी इशाअत और सदाकत का वाज़ेह जिक्र नहीं है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी ने वक्फ बोर्ड सीईओ से मुलाकात करते हुए इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना में पिछले 4 माह से इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। पीर को ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी ने इमाम व मौज़िनीन के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर सीईओ से मुलाकात की और उन्हें बताया कि 4 महीने से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से इमाम व मौज़िनीन को मुश्किलात का सामना है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी और इमाम व मौज़िनीन ने वक्फ बोर्ड सीईओ असदुल्ला से मुलाकात के दौरान उनसे मुतालबा किया कि वो पिछले 4 माह से ज़ेर इल्तिवा तनख्वाह फौरी तौर पर जारी करते हुए उन्हें राहत पहुंचाए। रियासती वजीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की शुरू की गई स्कीमात और तरक्याती इक़दामात को मौसर तरीके से अवाम तक पहुँचाने में महकमे ताल्लुकात आमा का किरदार अहम है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में पीर को महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा की जदीद वेबसाइट लॉन्च की गई। इस मौके पर रियासती वजीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी, INPR की कमिश्नर प्रियंका चौधरी, वजीर आला के PRO जी मल्लेश्वर के अलावा महकमे इत्तलात के एडिशनल डायरेक्टर व दीगर भी मौजूद रहे। पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की आवाम ने तब्दीली की ख्वाहिश करते हुए कांग्रेस को वोट दिया और अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत ने सिर्फ 2 साल के अंदर अवाम की उमंगों को पूरा करने के अपने अज़्म का वाज़ेह तौर पर इयादा किया है और अवाम के एतमाद को बरकरार रखा है। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 मिशन के साथ साथ हुकूमत 2 जहती हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि इन तब्दीलियों को मौसर तरीके से लोगों तक पहुँचाने में महकमे ताल्लुकात आमा का किरदार इंतहाई अहम है। अहदेदारों को ये हिदायत दी गई कि वो मौजूदा हालात के मुताबिक टेक्नोलॉजी का वसी पैमाने पर इस्तेमाल करें और हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात को ज़्यादा से ज़्यादा अवाम तक पहुँचाएं। कागज़नगर के डाडा नगर में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से SIR के सिलसिले में एक खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किया गया। मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने इससे इस्तिफादा हासिल किया। कागज़नगर के डाडा नगर में SIR के सिलसिले में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से एक खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किया गया। मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने इससे इस्तिफादा हासिल करते हुए वोटर लिस्ट में अपने नाम की जांच का अमल मुकम्मल करवाया। MPJ की टीम ने मुकामी बूथ लेवल अफसर के ताउन से ये काम अंजाम दिया, जिसके बाद आवाम को काफ़ी राहत मिली। सदर MPJ फराज अहमद ने इस मौके पर अपनी तंजीम के मकासद पर रोशनी डाली और कहा कि उनकी तंजीम समाजी व सियासी तंजीम है जो मुआशरे में अमन, इंसाफ, इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मज़लूम तबक़ात की आवाज़ को बुलंद करने के लिए काम करती है। इस मौके पर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रफ़ीउज़ ज़मा, MPJ के अरकान खलील अख्तर, अब्दुल मजीद, जलालुद्दीन, मुनीर, अदीब, गौसुद्दीन, साबिर, नूरुद्दीन और अनीक़ुज़्ज़मा के अलावा राजन्ना शंकर, डाडा नगर कोनी के नायब सरपंच साजिद के अलावा मुकामी लीडर वेंकटेश्वर राव व दीगर भी मौजूद थे। मुकामी अवाम ने MPJ के इस इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि हेल्प डेस्क के क़याम से उन्हें SIR और वोटर लिस्ट के अमल को समझने में मदद मिली है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नलगुंडे का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करके बराह रास्त अवाम से मुलाकात की। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में इस दौरे को सियासी तौर पर इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। उन्होंने
جگہ جگہ رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ جگہ جگہ صدر مجلس کا شاندار استقبال کیا گیا اور ان کی گلپوشی بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنا غیر ملکی دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد آج رات دیر گئے حیدرآباد واپس آ گئے۔ ان کا طیارہ صبح 3 بجے شمس آباد ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ ایئرپورٹ پر وزراء، اعلیٰ حکام اور پارٹی قائدین نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اپنے اس دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے مختلف بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے ملاقات کی تاکہ ریاست میں نئی سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ وقارآباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک لڑکا ہلاک جبکہ خاندان کے دیگر 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق لالیہ نامی شخص اپنے بیٹے رتوک کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار تھا جبکہ اس کی اہلیہ میگھنا اور بیٹی اسکوٹی پر پیچھے آ رہے تھے۔ یہ خاندان پرگی میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے بعد اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا۔ اسی دوران مانیکیشور مندر کے قریب ایک تیز رفتار لاری بے قابو ہو کر سڑک کنارے ایک درخت سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں درخت جڑ سے اکھڑ گیا۔ لالیہ اور ارکان خاندان پر یہ درخت گر پڑا۔ اس افسوسناک واقعے میں کمسن رتوک برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ لالیہ، میگھنا اور اس کی بیٹی شدید زخمی ہو گئے۔ BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے ریاست میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد جیسے میٹرو سٹی میں جرائم پیشہ افراد بے خوف ہو چکے ہیں۔ KTR نے کل شہر کے قلب یعنی کوٹھی جیسے مصروف ترین علاقے میں دن دہاڑے فائرنگ اور ڈکیتی کی واردات کا ذکر کیا اور کہا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ اس پر توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ دیکھی جا رہی ہے جس کے باعث خریداروں کو بڑی راحت ملی ہے۔ مارکیٹ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں فی 10 گرام 9,050 روپے کی نمایاں کمی ہوئی جس کے بعد اس کی قیمت 1,51,530 روپے پر آ گئی ہے۔ اسی طرح 22 کیرٹ سونا بھی 8,300 روپے سستا ہو کر 1,38,900 روپے فی 10 گرام کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمتوں میں بھی بڑی مندی ریکارڈ کی گئی ہے۔ چاندی کی فی کلو قیمت 20,000 روپے کی بڑی کٹوتی کے ساتھ درج کی گئی جس کے بعد 1 کلو چاندی کی قیمت 3 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے دورے نلگنڈا کے دوران پارٹی کے مرحوم کارکن محمد سہیل کی رہائش گاہ پہنچ کر ان کے ارکان خاندان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے مرحوم کے والدین اور دیگر پسماندگان سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ڈھارس بندھائی۔ بیرسٹر اویسی نے محمد سہیل کی پارٹی کے لیے خدمات کو یاد کیا اور غمزدہ خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انسانیت اور انصاف کے لیے آواز اٹھانے والے مقامی نوجوان دیپک کمار کو ان دنوں شدید ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب دیپک کمار نے کوٹ دوار میں ہندوتوا تنظیموں کے ان شرپسند عناصر کا دلیری سے مقابلہ کیا جو ایک مسلم دکاندار کو نشانہ بنا رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر دیپک وائرل کی تائید میں مہم چل پڑی ہے جہاں صارفین انتظامیہ سے سوال کر رہے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دینے والے ایک باہمت شہری کو تحفظ فراہم کرنے میں حکام کیوں ناکام ہے۔ اس سلسلے میں جسٹس فار آل اسٹینڈ فار دیپک جیسے ہیش ٹیگز کے ساتھ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دھمکیاں دینے والے عناصر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر حلقہ بہادرپورہ کے رکن اسمبلی محمد مبین نے وقارآباد ضلع کا دورہ کیا اور وہاں جاری بلدی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع کے مختلف ٹاؤنز جہاں مجلس کے امیدوار میدان میں ہیں کے سلسلے میں انتخابی مہم چلائی اور حکمت عملی کے سلسلے میں پارٹی کارکنوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مختلف ہدایات بھی دیں۔ اپوزیشن قائدین نے مرکزی بجٹ 2026 پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بے سمت اور عوام دشمن قرار دیا۔ اپوزیشن کی جانب سے ان سوالات کی بوچھار کر دی گئی ہے کہ اس بجٹ میں کوئی بڑا یا انقلابی اعلان کیوں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ کانگریس کے بشمول دیگر بڑی اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کا کہنا ہے کہ وزیر فائنانس کی تقریر محض لفظوں کا گورکھ دھندا تھی جس میں ملک کے بنیادی مسائل کو نظر انداز کر دیا گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں واقع تاریخی مال لقبائی اسٹیپ ویل یعنی سیڑھیوں والی باولی کی بحالی کے بعد اس کا افتتاح عمل میں آیا۔
اس تاریخی ورثے کی بحالی میں انفوسس فاؤنڈیشن اور پرمپرا فاؤنڈیشن کا کلیدی تعاون رہا ہے۔ تقریب کے دوران کلکٹر حیدرآباد ہری چندنا کی کاوشوں کی بھی خصوصی طور پر ستائش کی گئی، جن کی نگرانی میں اس قدیم ڈھانچے کو اس کی اصلی خوبصورتی کے ساتھ بحال کیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔